विदर्भ ऑनलाइन सेवा के नाम से जो सेंटर खोला गया है, ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए खोला गया है। हम सब जानते हैं कि जो भी सरकार होती है तो सरकार की ये ड्यूटी में शामिल है कि शहर में, रियासत में और मुल्क में बसने वाले हर शहरी का उसकी जो है तो आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, विशेषकर उसकी मेडिकल एड्स के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में और सेहत और सफाई के सिलसिले में, खेल कूद के सिलसिले में। और इस हवाले से गवर्नमेंट के पास सारी जो है तो सुविधाएं रहती है, स्कीमें रहती हैं और गवर्नमेंट अपने बजट में इसको जो है तो फाइनल भी करती है। उप राजधानी नागपुर के दिनसा फैक्ट्री स्थित बोरगांव चौक पर विदर्भ ऑनलाइन सर्विस के कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर काजी शफीक अहमद ने हिंदुजाना न्यूज से बात करते हुए बताया कि यह कार्यालय खोलने का मकसद यही है कि कई सरकारी योजनाएं जो जनता के हित में है उसकी जानकारी अधिकतर नागरिकों को है ही नहीं, तो वहीं इस कार्यालय के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद एवं सहायता भी की जाएंगी। कार्यालय खोलने का मकसद ये हमारा कि हमने जो विदर्भ ऑनलाइन सर्विस सेंटर जो खोले, क्योंकि लोग जो है डॉक्यूमेंट से रॉन्ग हो रहे हैं। ये जैसा कि हमने देखा है कि एनआरपी का मुद्दा भी आया, आज की सिचुएशन भी ये है कि लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण जो है ऐसी जो है हमारे जो है शॉप 1 2 3 4 ऐसे हमने खोले और उसमें हमारी टीमें पूरी काम भी कर रही है। तो डॉक्यूमेंट जो है क्या, सबसे पहले तो हमको ये समझना है। जैसा कि आज की सिचुएशन में चल रहा है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड क्या है? आयुष्मान कार्ड वो है कि 2011 में गवर्नमेंट ने जिनके जो है राशन कार्ड थे और जिनके नाम सर्वे करने के लिए जो है अधिकारी आए थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं को लागू करी थी। लेकिन आज की सिचुएशन आयुष्मान की हम जो देख रहे हैं है क्या, वो है ये कि गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया की जनता को लागू कर दिया। और उसका सिस्टम क्या है? उसका सिस्टम ये है कि जैसा हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में हमें देख रहे हैं कि कोई भी जो पेशेंट होता है तो उस पर जो होता है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड पे जो है उसका महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में उसको उतना लाभ वो ले सकता है। कारण ये है कि उसको उसकी माहिती नहीं है। सेकंड ये हो रहा है कि वो राशन भी नहीं ले रहा है। तो उसमें जो हो रहा है कि अभी आयुष्मान के इसमें कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आयुष्मान क्या है। आयुष्मान है इंडिया लेवल से, गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए की फैसिलिटी रखी है इंडिया लेवल से। और उसमें क्या हो रहा है कि कई लोग ऐसे शिविर भी लगा रहे हैं या कारपोरेशन वाले भी लगा रहे हैं, तो उसमें जनता समझ नहीं रही। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये चीज़ है कि उनका जो है आधार कार्ड नंबर अपडेट होना चाहिए। सेकंड ये है कि उनका जो है राशन कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई कमी है तो उनका आयुष्मान नहीं निकलेगा। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आभा कार्ड गवर्नमेंट ने रखी है कि लिस्ट में 50% जनता का नाम नहीं डालिए, तो आभा कार्ड से उसको रजिस्ट्रेशन करना है। अब आभा कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये होगा कि राशन कार्ड अब जब भी अपडेट होता है तो उसका आयुष्मान निकल जाएगा। लोगों की थिंकिंग ये है कि मेरा आयुष्मान है, मैं तो फलाने हॉस्पिटल में गया और मेरे को मदद नहीं मिली। आज भी नागपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल जो है, जैसा कि BPL कार्ड का सिस्टम सेमी गवर्नमेंट है और BPL कार्ड का सिस्टम अवेलेबल मौजूद है। बाकी किसी का अगर BPL अगर नहीं भी है तो आयुष्मान से अपना लाभ उठा सकता है। बाकी सबसे पहली साइकोलॉजी हमको सही करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र स्टेट में राशन कार्ड और आधार कार्ड पर ही 5 लाख की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने रखी है। उसमें ये हो रहा है कि जनता जो है उसमें रॉन्ग इसलिए हो रही है कि उसकी उनको माहिती नहीं है। इसलिए हमारे जो सेंटर जो खुल रहे हैं इसीलिए खुल रहे हैं कि लोग जो है अगर उनको नहीं समझ में आता है तो लोग हमारे पास आ सकते हैं और आने के बाद हम उनको लाभ दिला सकते हैं। जैसा कि किसी डॉक्टर ने बोला है कि भाई पेशेंट को चेन्नई जाना है, किसी डॉक्टर ने बोला है कि उसको दिल्ली जाना है, किसी डॉक्टर ने बोला है कि हैदराबाद में जाना है। जब कोई फैमिली किसी स्टेट में चले जाती है और स्टेट में जाने के बाद में ये होता है कि उसके पास में पैसे नहीं है तो उसका राशन कार्ड नहीं चलेगा, उसका ये आयुष्मान ही 5 लाख का बेनिफिट देगा। तो इसलिए लोगों ने समझना चाहिए, उसकी गलत अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जैसा कि काफ़ी स्कीम है, अभी एक स्कीम आई है यतीम बच्चों के लिए, जो एक कैंसर का पेशेंट होता है, एक सिकल सेल का पेशेंट होता है, किसी के हस्बैंड ने छोड़ दिया है या कोई किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी का डिवोर्स हो गया, उसमें जो है 18 साल की एज तक के 2 बच्चे जो है तो गवर्नमेंट 2250 महीने देने को तैयार है। बाकी उसकी एक्टिविटी, उसकी फॉर्मेलिटी करेंगे हम कहाँ पूरी। तो इसलिए हम जो लोग सेंटर खोल रहे हैं तो उनको चाहिए, जनता को चाहिए कि वो हमारे पास आए और आने के बाद डॉक्यूमेंट्री की जो फॉर्मेलिटी पूरी हमको करना है।
गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देना है तो एक विधवा है उसको 1500 भी मिलेंगे और उसके बच्चों को 4500 महीना मिलेगा। और काफ़ी लोगों की जो साइकोलॉजी थिंकिंग है कि मांगने वाले पैसे मांग रहे हैं और बांटने वाले पैसे बांट रहे हैं। तो लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग है 272 स्कीम, मैं बार बार बोलता हूँ कि 272 स्कीम है और वो फंडिंग जो है गवर्नमेंट देने के लिए बैठी है और हम उसको वसूल नहीं करते। तो वसूल करने के लिए उसकी जो थिंकिंग है वो हमको डॉक्यूमेंट्री ओके करना पड़ेगा। अब आपको उसका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे जो स्टाफ काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे जो सेंटर खुले यहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं क्योंकि करोड़ अरबों रुपए आके रखा हुआ रहता है। 272 स्कीम अवेलेबल है। जैसे कि पिछड़े मतलब 500 करोड़ ऐसे कई फंडिंग रिटर्न जाते हैं। जैसा भी हैंडीकैप वो 30-60 हज़ार रुपये, ई रिक्शे 1000 रुपये महीना, 65 साल से ऊपर वाले, 60 साल से ऊपर वाले, लेडी जेंट्स 65 साल से ऊपर वाले, इनके अलग 1500 रुपये। जैसा सिकल सेल है, कैंसर है, टोटली फंडिंग गवर्नमेंट ने रखी है। जैसा कि अभी लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड 2014 से जो उस पर हम काम कर रहे हैं उसका GRP जो है हमारी टीम ने निकाली थी। एक MPG की हमारी जमात इस्लामी की टीम है और उसी टीम ने निकाल के उसका स्टार्टिंग करी थी। आज 50,000 फैमिली का नागपुर के अंदर वो काम भी और महाराष्ट्र में उसका काम चल रहा है। उसमें 20 स्कीम है। लोग क्या करते हैं, लेबर कार्ड बनाते हैं और बना के उसको रख देते हैं। उसको साल में रिन्यूअल करना है और अप्लाई करना है। जैसी हमारी ज़िंदगी की समस्या आती है उस पीरियड में हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके पहले मैंने बोला था कि 4थे फ्लोर पे उसकी एक बिल्डिंग है, उसका एक वहाँ पे डिपार्टमेंट है और हमको ऑनलाइन से अपने जो है सिस्टम जो भी हमारा पैसा हमको जो है हमारे अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट फंडिंग डालती है। जैसे कि हमारे बच्चों की एजुकेशन है, जैसा कि किसी का प्लाट है, प्लाट पे उसको जो है रजिस्ट्री 2 लाख रुपये उसको फ्री मिल सकते हैं। मिलेंगे कब, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी समझना पड़ेगा। जैसा कि आवास योजना के फ्लैट है, जैसे मेडिकल लाइन से जो है पेशेंट जो है स्कीम के अंदर तो राशन कार्ड आधार कार्ड में हो ही जा रहा है, उसके बावजूद भी 1 लाख रुपये उसके अंदर अकाउंट में फंडिंग आता है। जैसा कोई लड़के लड़कियाँ जो है एजुकेशन करते हैं मेडिकल लाइन से उनको 1 लाख रुपये आता है। और ऐसे जो बच्चे फर्स्ट से लेकर 8 तक करते हैं 2,500 रुपये 2 बच्चों के साल में आते हैं। 9, 10 में 5,000 आते हैं। 11, 12 में उनके 10,000 रुपये आते हैं। उसके बाद के जो एजुकेशन है 20,000 रुपये। उसके बाद में जो एजुकेशन है 60,000 रुपये। इसी टाइप से जो है गवर्नमेंट ने अवेलेबल ये ज़माने से कांग्रेस के टाइम से और ये फंडिंग जो है जनता इसका लाभ नहीं उठा नहीं रही। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जमात इस्लामी से भी और हमारे जो टीम है वो भी और हमारे जो ऑफिस हम जो खोल रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हर एरिया में एक ऑफिस टारगेट हो और वो पूरा एरिया वो टारगेट हो और पूरे लोगों को वहाँ से लाभ मिले ताकि लोगों को समझ में आए कि नहीं हमको डॉक्यूमेंट बनाना कितना ज़रूरी है और ज़रूरी होने के बाद में उनके हक उनको मिलना है। क्यों कि उसकी एक वजह है कि अगरचे लोग अगर अपना फंडिंग नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देख रहे होंगे, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि फैमिली बर्बाद हो रही है। क्यों कि एजुकेशन बच्चे का हो सकता है, ताकि नहीं मालूम होने से वो फंडिंग नहीं लेने से मकान बन सकता है, नहीं फंडिंग लेने से नहीं मालूम होने से और फंडिंग नहीं लेने से फैमिली बर्बाद हो रही है। एक बच्चा अगर एजुकेशन अगर उसका अच्छा होता है तो एक बच्चे की लाइफ बनती है, उसकी फैमिली और पीढ़ियों तक की उसकी फैमिली बन सकती है।